तो आज हम लोग प्रश्नावली 6.5 को शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक हल करेंगे। तो निकाल लेंगे आप लोग प्रश्नावली 6.5 और इसके पहले सवाल को समझेंगे। देखिए, पहले सवाल में 4 क्वेश्चन दिया है, उसमें हम एक सवाल बताएंगे और बचे हुए 3 क्वेश्चन आप लोग घर से बना कर लाइएगा, क्योंकि एक ही टाइप का सारा सवाल है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे लिखा है कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। या नीचे जो दी गई हैं वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो देख लीजिए 1 2 3 3 3 3 दिया है जी। 1 2 सब में 3 3 को दिया है ना। हाँ, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। आपको बताना है कि कौन इसमें समकोण त्रिभुज है और कौन इसमें समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण लिखिए। क्या लिखिए? और नहीं है तो नहीं लिखना है। देखिए, आप लोग जानते हो, शुरू से ही पढ़ रहे हो कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपने इस फिगर के बारे में भी पढ़ा है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है जी? समकोण त्रिभुज है। ये लंब है, ये क्या है? ये आधार है और ये कर्ण है। देख रहे हो ना, आधार, लंब और कर्ण। तो कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि ये समकोण त्रिभुज है, चारों में से जो भी, तो आप उसका कर्ण कितना है ये भी लिखना है। उसका कर्ण कितना है ये भी। कब? जब समकोण त्रिभुज हो तब। आप लोग पढ़े हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ऐसे पढ़े हैं ना आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। पढ़े हैं ना जी आप लोग। ये पाइथागोरस प्रमेय है। किनका है ये? और पाइथागोरस प्रमेय जब कल हम क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे कि आखिर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कैसे होता है। तो कल के क्लास में ये प्रूफ होगा। ठीक है ना। तो फिलहाल इतना तो आप लोग जानते हो पहले से। तो आइए, आपको करना क्या है कि 3 भुजा दिया है, तो आपको देखना है कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है? 25 सेंटीमीटर है। क्या है जी? 25 सेंटीमीटर। तो आप लिख दोगे कि कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जो भी 2 को बच गया ना, उससे छोटे वाला जो मन करे उसको लंब चाहे आधार मान लो। मान लो अगर तुमने लंब मान लिया 7 को, लंब किसको मान लिया? तो आधार मानोगे 24 को। और लंब मान लिया 24 को, आधार किसको मानोगे? ठीक है ना। आइए सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कहने का अर्थ है एक त्रिभुज है। ऐसे एक फिगर बना देंगे। A B और ये 90 डिग्री है। मान लीजिए कि हम AC जो कर्ण है वो कितना है? 25 सेंटीमीटर। और हमने AB को लंब मान लिए 7 सेंटीमीटर। लंब क्या मान लिए? तो आधार कितना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो सूत्र कहता है कि कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण आपका क्या है? AC है ना। तो AC स्क्वायर, लंब कितना है और आधार कितना है? समझ गए बात को? तो इस तरह अब AC का मान 25, AB का मान और BC का मान 24। 25 का स्क्वायर का अर्थ होता है 25 में 25 से 2 बार
गुणा करना है। कितना बार गुणा करना है? 50 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10, 2 पचे 10 के 2 दूना 4 1 5, 2 0 जोड़ेंगे तो 1 5 गो कितना आ रहा है? तो यहाँ पे हम 625 लिख देंगे। गुणा करना आता है ना सबको। फिर 7 का स्क्वायर है तो इसका अर्थ हुआ 7 गुणे 7 सतह तो 49 लिख दिए यहाँ पे। बोलिए अब 24 में 24 इसी तरह गुणा करेंगे तो 576 आएगा। ये भी गुणा करके दिखा दे क्या? चलिए तब ठीक है। फिर 625 का 600 इसको हम जोड़ेंगे 6 गो और 9 गो 15 के हासिल 1, 7 गो 4 गो 11 गो हासिल 5 का 5 गो हासिल हुआ तो 600। आप देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है, आया कि नहीं आया? अब जब दोनों तरफ बराबर आ जाए तो कहेंगे यह एक समकोण त्रिभुज है। अगर बराबर नहीं आता तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होता। समझ गए हैं? तो क्या इसी तरह आप अन्य 3 सवाल को नहीं बना सकते हैं? तो आप कर्ण बराबर क्या लिखेंगे? क्योंकि कर्ण यहाँ पे कितना है, तो इस तरह आपका 1 नंबर का 1 नंबर सवाल ये कंप्लीट होता है। आप लोग इसका 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर बना करके लाइएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए, फिगर बना लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 को समझा जाए। बड़ा इजी सवाल है ये भी। सवाल है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा क्यू आर पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। देखिए सवाल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अगर फिगर को समझ गए तो सवाल बनाने में आसानी होगी। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कृपया करके आगे ध्यान दें, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी तो अगले टाइम वाला इंतज़ार करना पड़ेगा। आएगी कि नहीं आएगी गारंटी नहीं है। सबसे पहला चीज़ इसका हम एक एक लाइन एक एक स्टेटमेंट पढ़ के एक फिगर तैयार करते हैं। आइए, कह रहा है सबसे पहले पी की बार एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसमें पी समकोण है। पी क्या है? ये मान लीजिए एक त्रिभुज है पी क्यू और ये पी कितना है? 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। समझ गए? तथा क्यू आर पर बिंदु, तथा क्यू आर पर, ये क्यू आर देख रहे हो, इस पर एक बिंदु है M। एक बिंदु क्या है? M। इस प्रकार स्थित है कि PM लंब क्यू आर। P से M पर क्या है? PM लंब है क्यू आर पर। PM लंब है, फिगर समझ रहे हो ना? तो दर्शाइए कि PM स्क्वायर, PM बराबर QM इंटू MR। QM इंटू MR मतलब Q से M में गुणा करना है MR से, और किसके बराबर में? PM स्क्वायर। तो फिगर समझ गए? सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे PQR जिसमें P समकोण है, QR के बीच में एक बिंदु M है। अब P से M को क्या करेंगे? मिला देंगे। कोई दिक्कत है? बोलिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। फिगर आप चाहो तो अपने से बना सकते हो, उतार लो फिगर, ऐसे फिगर बना सकते हो। क्वेश्चन अब रचना। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाने के बाद क्या लिखते हैं? रचना। सर्वप्रथम पी की बार एक समकोण त्रिभुज खींचा जिसमें P समकोण है। P से Q भुजा पर, P से QR भुजा पर, यहाँ पे QR लिखेंगे। क्या लिखेंगे? QR भुजा पर PM लंब डाला गया। यहाँ पे QR कर दीजिएगा, ठीक है ना?
पी एम लम डाला गया है। क्या लम डाला गया है बाबू? मैंने सबसे पहले हमने ऐसे पी की बार बनाया, पी क्यू आर, अब पी से क्यू आर पर लम डाला पी एम। बोलिए, तो आपको सिद्ध करना है कि पी एम का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? पी एम का स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर। तो सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज पी एम आर, त्रिभुज पी एम और त्रिभुज पी एम दोनों को समरूप दिखाएंगे, दोनों को। तो देखिए पी एम आर ऊपर देख रहे हो, पी एम आर दिख रहा है बाबू, बोलिए। उसके बाद पी एम क्यू नीचे है और पी एम आर ऊपर है, दो त्रिभुज दिख रहा है। हम दोनों को क्या दिखाएंगे? समरूप। तो पी एम बराबर क्यों, दोनों में क्या है? दोनों में क्या है? तो संगत भुजा भी हो जाएगा और उभयनिष्ठ भुजा भी हो जाएगा। आप जो मन करे वो लिख सकते हो, संगत भुजा या उभयनिष्ठ भुजा। कोण P बराबर कोण P, देखिए पी एम आर और पी एम क्यू दोनों में P आ रहा है, दोनों में P है जी, तो कहेंगे उभयनिष्ठ। कोण R बराबर कोण Q, यानी जो R है वही क्या है? ये R के बराबर में कौन है? Q है, संगत। तो बताइए दो कोण और एक भुजा बराबर हो गया, तो तरीका क्या होता है? ए से त्रिभुज क्या हो गए? त्रिभुज जब समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाएं समान अनुपात में बढ़ जाती हैं। जैसे देखिए, हम तो इतना बार फिगर बना देते हैं कि आप लोग को याद हो जाता होगा। अब नहीं बना दीजिएगा फिगर अपने से भी, हाँ। तो देखिए पहला त्रिभुज है पी एम आर, क्या है? ऊपर वाला, और नीचे है पी एम क्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा है पी एम बटा क्यू एम, पी एम बटा। तो देखिए इस त्रिभुज का ये आधार है, ये क्या है? अगर इसको आधार मानेंगे, ऊपर वाले त्रिभुज पी एम आर में अगर पी एम आधार मानेंगे तो इसका आधार क्यू एम होगा, इसका आधार क्यू एम। तो आधार बटा आधार, आधार बटा आधार, और फिर एम आर बटा पी एम, इसका लंब, तो इसका लंब होगा पी एम। तो यहाँ पर क्या है कि आधार बटा आधार और लंब बटा लंब, और उसके बाद हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। पी एम में पी एम से गुणा होगा तो, और क्यू एम में एम आर से होगा तो आ गया। चलिए इसको उतार लीजिए। तीसरा सवाल है आकृति 6.35 में। देखिए नीचे आकृति 6.35 है, सॉरी 5.3। ये फिगर देख रहे हो ना? हाँ, इसी फिगर की बात हो रही है। में त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी, देख रहे हो? कौन त्रिभुज है? जिसमें ए समकोण है, ये क्या है? जिसका कोण ए समकोण है तथा एसी लंब बी डी, एसी से लंब डाला गया किस पर? इसके पहले वाला इसी तरह फिगर बना था, बस वो इस साइड इस टाइप का था, और ये इसका उल्टा बनाया ऐसे, ठीक है। दर्शाइए कि ए बी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू, एकदम इसी की तरह है कि नहीं? पहले समकोण को पहले हम दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? और उसके बाद आधार बटा आधार और लंब बटा और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो त्रिभुज को दिमाग में रख लीजिए, आपके सामने तो किताब होगा ही। चलिए 3 के 1 नंबर में आपको सिद्ध करना है कि ए बी के स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी। तो हम चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, और दोनों को क्या दिखाएंगे? फिगर बना देते हैं, साइड में देख लीजिएगा।
यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पर और यहाँ पर है डी और यहाँ पर सी है। तो हमने लिया है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज तो ए बी सी ए सी डी, ऊपर और नीचे दो त्रिभुज दिख रहा है ना, इन दोनों को क्या दिखाएंगे? तो कोण ए बराबर कोण, क्योंकि देखिए दोनों में आ रहा है ए बी सी, ए में आ रहा है इसमें, ए सी डी दोनों में आ रहा है, तो इसको उभयनिष्ठ कोण कहेंगे। कोण बी बराबर कोण संगत, तो ए से त्रिभुज क्या हो गया? अब आधार बटा आधार और लंब बटा होगा ना। तो आपका यहाँ पर हमने लिखा ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। तो देखिए इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण, क्या कहलाएगी ये? और इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ये होगा इसमें यहाँ पे लिखा गया है ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस त्रिभुज का ये कर्ण है, ये क्या है? कर्ण है, मतलब सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हम यहाँ पे